सब्जी फसल फायदे का सौदा तभी हो सकता है जब आप कुछ बेसिक बातों पर विशेष ध्यान देंगे, जैसे कि अच्छे बीज या फिर स्वस्थ रोप का रोपण करना। रोपण करते वक्त उचित सावधानियां बरतना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोप जीवित रहे और एस्टैब्लिश हो जाए। खाद और पानी का उचित प्रबंधन करना, कीटनाशक और बुरशीनाशक दवाओं का उचित समय पर फसल पर छिड़काव करना, उचित समय पर फसल की तुड़ाई करना और सबसे महत्वपूर्ण है ऑफ सीजन में सब्जियों का उत्पादन लेना। बहुत सी सब्जी फसल ऐसी है कि जिनमें पहले आपको उनकी नर्सरी तैयार करनी होती है और फिर उन पौध की खेत में पुनः रोपाई करनी होती है। अगर आप नर्सरी खुद तैयार कर रहे हो तो इस अवस्था में भी आपको रोपों को बीमारियों से और विविध कीड़ों से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करना है। नर्सरी में स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्जियों के पौध की ट्रांसप्लांटिंग खेतों में करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिनकी वजह से आपके खेत में ज़्यादा से ज़्यादा रोप एस्टैब्लिश हो, मतलब कि जो रोप प्रत्यारोपण के बाद मरने की समस्या है वो कम हो। सबसे पहले तो आपको जिस खेत में इन रोपों की ट्रांसप्लांटिंग करना है वहाँ खाद की बेसल डोज डाल देनी है और फिर वहाँ अच्छे से पानी लगाना है। अगर ड्रिप की सुविधा है तो ट्रांसप्लांटिंग से पूर्व सभी ड्रिप लाइन की लीकेज और ब्लॉकेज भी रिपेयर कर ले और ज़मीन में जब अच्छी नमी हो तब ट्रांसप्लांटिंग की शुरुआत करें। अगर आपने खुद ने नर्सरी बनाई है तो ट्रांसप्लांटिंग से एक दिन पूर्व पौध पर उचित कीटनाशक और बुरशीनाशक का प्रिवेंटिव स्प्रे ले लीजिए और प्रत्यारोपण से 1 घंटे पहले नर्सरी में पानी लगाए ताकि इन रोपों को उखाड़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। जिस तरह किसी भी फसल के बीज को बुआई से पहले बुरशीनाशक और कीटनाशक दवाओं से उपचारित करना फायदेमंद साबित होता है, उसी तरह से सब्जी भाजी की फसल में पौधों की जो जड़ें हैं उनको ट्रांसप्लांटिंग से पूर्व दवाइयों के घोल में भिगोना चाहिए। इस टब में हमने 10 लीटर पानी के लिए 100 मिली ट्राइकोडर्मा बुरशीनाशक, 100 मिली एज़ोटोबैक्टर जीवाणु और 100 मिली पीएसबी जीवाणु इस अनुपात में घोल बनाया है। याद रखिए कि ये सभी उपयोगी जीवाणु हैं, तो इस घोल में किसी भी केमिकल को ना मिलाए। अब इस घोल में इन रोपों को उखाड़कर इनकी जड़ों को 5 मिनट तक डुबो के रखना है और फिर खेतों में इसे लगाना है। अगर आपके पास ये जैविक बुरशीनाशक और जीवाणु उपलब्ध नहीं है तो आप इन केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं। इनके घोल में भी आपको इन रोपों की जड़ों को 5 मिनट तक डुबो के रखना है और फिर इनकी ट्रांसप्लांटिंग करना है। यहाँ हमने पत्ता गोभी के रोप लगाए हैं। पौध से पौध की दूरी 40 सेंटीमीटर रखी गई है और 2 लाइन में 6 फीट का अंतर है। मैं जानता हूँ कि ये अंतर बहुत ज़्यादा है, पर हम 2 पत्ता गोभी की लाइन के बीच में इस ड्रिप लाइन पर 10 दिन के बाद बैगन के रोप लगाने वाले हैं। तो इस व्यवस्था में पत्ता गोभी की कटाई के बाद बैगन की फसल शुरू होगी। ट्रांसप्लांटिंग के वक्त ये ध्यान रखें कि पौध को बहुत ज़ोर से मिट्टी से दबाना नहीं है। इसकी वजह से उनकी जो जड़ें हैं उनको नुकसान हो सकता है और कभी कभी इस रोप की जो डंडी है वो भी टूट सकती है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप हल्की सिंचाई करें और 2 दिन बाद जब रोप सेट हो जाएंगे तो ड्रिप से ह्यूमिक एसिड और 19-19-19 खाद छोड़ेंगे। आप चाहे तो ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद भी इस घोल का ड्रेंचिंग कर सकते हो। हर रोप को ड्रेंचिंग करते वक्त ध्यान रखें कि औषधियों का या खाद का पानी सीधा रोप पर ना गिराए, मतलब उसे नहलाना नहीं है हमें। यह पानी ज़मीन में रोप से 1 इंच की दूरी पर डालें। अगर आपके पास जीवामृत या फिर वर्मी वॉश है तो उसकी ड्रेंचिंग करना भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह से रोपण के बाद ज़मीन में उचित नमी बनाकर रखें और कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें।